राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर 2023 और 2022 का हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप कल हो सकता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाए। 2023 और 2022 दोनों का ही बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले 2023 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो 2023 में जो आपको क्वेश्चंस पूछा गया था उसका भी पैटर्न उसी तरह का था, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो जैसे यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछा गया है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 2/3 1 4/3 इज़ 5 आपको दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा सीक्वेंस में दिया गया है, वो आपको तो नहीं पता है। तो ये हम लोग बीएमटी का 2023 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो जैसे आपको दिया गया है प्रोग्रेशन में कि 2/3, फिर दिया है 1, फिर दिया है 4/3। तो अगर हम चेक करते हैं, या तो एपी में या जीपी में ही हो सकता है। तो अगर एपी में अगर आप चेक करते हैं तो T2 माइनस T1 होता है, या तो फिर T3 माइनस T2 होता है। ये एपी के लिए आप चेक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो सेकंड टर्म जो है आपका 1 है, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 2/3, या फिर 4/3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या आ रहा है आपका 1/3 और ये 1/3। तो ये एपी के कॉन्सेप्ट में ही दिया गया है, ठीक है ना। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो है 2/3, और जो डी है वो है 1/3। तो विच टर्म यानी एन क्या होगा, जब आपको दिया हुआ है कि इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 5 आता है। यानी 5 क्या है, टीएन। तो आपको टीएन दिया हुआ है वो है 5, ठीक है। तो टीएन का फॉर्मूला अपने, तो यहाँ पर एन क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क होगा। तो टीएन का फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो टीएन का जो वैल्यू है वो है 5, ए का वैल्यू है 2/3 प्लस एन माइनस 1, और जो डिफरेंस है वो आपका है 1/3। तो 5 इक्वल्स टू 2/3 प्लस ये n को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/3 हो जाएगा, और 1/3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ 5 इक्वल्स टू, हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 आ जाएगा, तो 2 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 1 प्लस n हो जाएगा। तो ये प्लस में 1 है, माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका 14 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14th टर्म। 14th टर्म में आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो था आपका एपी सीरीज से था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ये आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से दिया गया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका परम्यूटेशन का है। तो NP4 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 12 इंटू NP2 दिया हुआ है। तो आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे NP4, और इनटू में था NP2, तो इसको डिवाइड में लेके आ जाइए, NP2 इक्वल्स टू 12। अब इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल, और n माइनस 4 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। क्योंकि ये परम्यूटेशन में फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल पहले लिखा जाता है, फिर n माइनस r यानी n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट में लिखेंगे n फैक्टोरियल
और n माइनस टू फैक्टोरियल, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। अब आपको लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस फोर फैक्टोरियल, और ये डिवाइड में था इनटू में आ जाएगा, तो n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो अब इसमें से किसी एक को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी डिजिट से पहले अगर माइनस रहता है, नेगेटिव अगर है, तो उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो -2 -3 -4 -5। इसको भी आप अगर इंक्रीज़ करेंगे तो -4 -5 -6। तो किसको इंक्रीज़ करना है? -2 को इंक्रीज़ कीजिएगा तो यहाँ तक पहुँचेगा और ये कैंसिल होगा। तो ऐसा इसको ऐसा लिखिएगा n-2 n-3 और n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12। तो ये n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे n-2 n-3 और ये 12 को दो पार्ट में आपको बांटना है। तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पर दो पार्ट में है 4 और 3। तो लिखने का तरीका है 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 मत लिखिएगा। तो आपका जो वैल्यू है n-2 का वैल्यू है 4। तो n-2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 4। तो n इक्वल्स टू हो गया 4 + 2 यानी 6। और n-3 इक्वल्स टू 3 है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 + 3 यानी 6। तो n का वैल्यू हो गया 6। कोई भी कंडीशन में बनाएंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर था। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, एनी 5 क्वेश्चंस। तो हम लोग सभी क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 1। तो बोला गया विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx। इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले जो डिजिट लिखा हुआ कांस्टेंट डिजिट, पहले उसको लिख दीजिएगा 5 dy/dx, और यहाँ लिखिएगा x का पावर 4 माइनस, तो पहले लिखिएगा 3 d/dx और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस d/dx और 1 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो जब भी हम लोग लिखेंगे तो पहले लिखेंगे कांस्टेंट डिजिट यानी 5, फिर लिखेंगे उसका पावर यानी 4, फिर लिखेंगे उसका वेरिएबल यानी x, और पावर में से एक घटा देंगे यानी 4 - 1, फिर लिखेंगे -3, पावर में जो था 3 वो लिखेंगे, फिर x लिखेंगे और जितना पावर है उसमें से एक घटा देंगे, प्लस, और कोई भी डिजिट का कांस्टेंट डिजिट का वैल्यू होता है 0 डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो 5 को 4 से गुना कर दीजिए तो 20, और ये x का पावर हो जाएगा 3 माइनस 3 3 जा हो जाता है 9, और x का पावर हो जाएगा 2। और ये कॉमन भी नहीं जाएगा, छोटा नहीं होगा ये, तो बस यही आप आंसर रख दीजिए इसका। तो 2x³ - 9x²। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन का एक सवाल है। तो लिखा हुआ है x³ - 5x + 8, और यहाँ लिखा हुआ है dx। तो इंटीग्रेशन का सवाल है। I इक्वल्स टू x³ - 5x + 8 और dx दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए सबका, यानी x³ लिखिएगा dx -5 इंटीग्रेशन x dx प्लस 8, और यहाँ लिखेंगे dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन और dx हट जाएगा, तो x का पावर जो रहेगा वो 3 + 1 होता है, डिवाइडेड बाई 3 + 1, माइनस, पहले लिखेंगे 5 और x का पावर क्या है 1 है, तो x का पावर हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 प्लस 8 इंटीग्रेशन, और dx का फॉर्मूला होता है x और प्लस c लिखेंगे पूरा में। तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8x
प्लस सी हो जाएगा इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो भी पावर रहता है +1 यानी ऊपर में भी होता है और नीचे भी वही लिखेंगे आप, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में +1 किया जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 20, 40, 80 विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 20, 40, 80 ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा √A/BC। तो √, 20, 40, 80, 20, 40, 80। तो 20, 40, 80 यानी 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 1, 2, 3। तो इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। तो क्यूब रूट मतलब यहाँ से आपका कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। तो 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16, 16 को 4 से गुना कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। और ये 3 जीरो के बदले में 1 जीरो, तो यानी 4040 आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि 40 गुना 40 गुना 40 कीजिएगा क्यूब रूट में तो 4 4 16, 64 और 1 2 3 0 64। तो 40 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है। ऐसा क्यूब रूट निकालिएगा, 3 डिजिट है तो क्यूब रूट हो जाता है 40 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर अ किंग ऑफ हार्ट्स और क्वीन ऑफ डायमंड आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर अ किंग ऑफ हार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होता है वो होता है 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू 52। तो इसमें पूछा गया है अ किंग ऑफ हार्ट, अ किंग ऑफ हार्ट, अ किंग ऑफ हार्ट जो है वो एक ही होगा, क्योंकि हार्ट जो है एक सूट है, जो एक कैटेगरी है, उसमें से एक ही किंग होता है, यानी 1 हो जाएगा। और एक यहाँ पर पूछा गया है क्वीन ऑफ डायमंड, अ क्वीन ऑफ डायमंड, अ क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड जो है, डायमंड एक सूट है यानी कैटेगरी है, उसमें क्वीन एक ही रहेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a king of heart equals to 1/52. Probability of getting a queen of डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड जो है वो है भी है 1/52। टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1/52 प्लस 1/52, तो ये हो जाएगा 2/52। 2 दूनी 4, 2 2 6 12, तो ये इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1/26 फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि NA NB और NA इंटरसेक्शन B दिया है, तो NA यूनियन B क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए, सेट थ्योरी से ये क्वेश्चन पूछा गया, और उससे पहले जो क्वेश्चन लोग सॉल्व किए अभी ये प्रोबेबिलिटी से पूछा गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर NA यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर NA दिया हुआ है 20 और NB दिया हुआ है 30 और NA इंटरसेक्शन B दिया है 10।
तो इसका वैल्यू क्या होगा, 20 + 30 यानी 50, 50 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप का 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, और अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपको 5 क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि अ मैन सेव्स ₹50 इन द फर्स्ट मंथ एंड ₹60 इन द सेकेंड मंथ, ₹70 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन अप टू 4 years। फाइंड द टोटल अमाउंट सेव्ड इन 4 years। यानी एक व्यक्ति प्रथम माह में ₹50 बचाता है, दूसरे माह में ₹60 बचाता है, तीसरे माह में ₹70 बचाता है, तो तथा इसी प्रकार 4 वर्षों तक बचाता है, तो 4 वर्ष की कुल बचत ज्ञात कीजिए। तो बचत क्या होगा वो निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको मंथ में दिया हुआ है सेविंग, और आपको पूछा है ईयरली, तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि जो ईयर है उसको आप मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको, यानी तो इसको भी आप ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ₹50 पर मंथ दिया हुआ है, तो ए कितना हो जाएगा, 50 × 12। तो 50 × 12 मतलब हो जाएगा आपका ₹600, ठीक है। ए हो जाएगा आपका ₹600। तो इसी तरह से अगर हम लोग इसको लिख लें 50 × 12, एक हो जाएगा 60 × 12, अगर ईयरली चेंज करते हैं तो 70 × 12। इसका मतलब है कि पहला आपका 600, फिर हो जाएगा 720, फिर हो जाएगा 840। तो देखिए डिफरेंस कितना का है, 600 से 720 हो गया, यानी 120 का डिफरेंस हुआ। 720 से 840 हो गया, तो यानी 120 का डिफरेंस हो गया, यानी डी आपका 120 है। तो ए आपका हो गया 600, डिफरेंस हो गया आपका T2 - T1, यानी 720 - 600, तो आपका हो गया 120 का डिफरेंस। और ए डी हो गया, एन हो गया यहाँ पर 4 years, और यहाँ पर क्या पूछा है 4 साल में कितना सेविंग होगा, यानी एस एन क्या होगा वो आपको निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, n/2 2a + n - 1 × d होता है। तो n यहाँ पर हो जाएगा, n हो जाएगा 4/2, तो यहाँ हो जाएगा 2a, a का मतलब हो गया 600 प्लस n हो गया 4 - 1, और जो डिफरेंस है वो 120 का है। तो यहाँ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 और यहाँ 2 है तो 2 बार में ये कट जाएगा, और इसको 600 × 2 यानी 1200 हो जाएगा, प्लस तो 4 में से गया 3, 3 को 120 से गुना कीजिएगा तो 360 होता है, यानी 2 × 120 और 360 को जोड़ दीजिए, 12 और 3 ₹1560 होता है। और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे, 2 6 12, 15 दूनी 30 और 3120 रुपया का जो है वो सेविंग कर सकता है। टोटल अमाउंट जो होगा वो 3120 रुपया का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, जो है वो बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बनाना। तो यहाँ पर कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बनाना, यानी ये n है, n जो है ये 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। तो इसमें रिपीटेड, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर क्या है, यहाँ पर a है, a 3 बार आया, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर a 3 टाइम्स, ठीक है। a रिपीट हुआ है, n भी रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर n जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल,
और ये रिपीटेड लेटर को आप n1 फैक्टोरियल मान लीजिए और जो दूसरा रिपीटेड लेटर है n2 फैक्टोरियल मान लीजिए। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल का मतलब हो गया जो टोटल लेटर्स था 6 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4, जितना डिवाइड में है जो बड़ा डिजिट वहाँ तक स्टॉप कर दीजिए इसको, 3 फैक्टोरियल तक, डिवाइड में भी लिख दीजिए 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 कर दीजिए। बहुत जल्द सोच रहे होंगे 3 तक ही क्यों स्टॉप करें, 2 तक भी आप कर सकते हैं। तो फिर नीचे आपको सॉल्व करना होगा 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 करना होगा, ठीक है, कुछ उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल को आप लिख दिए 6 5 4, क्योंकि नीचे 3 बड़ा डिजिट था तो 3 तक स्टॉप कर दिए, नीचे 3 से कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जब 4 होता है और 5 6 30, 30 दूनी 60 हो जाता है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डिटर्मिनेंट से एक सवाल दिया गया है। तो ये भी हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का बना रहे हैं। आपके लिए ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको कल के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस अगर इसमें से कोई मैच कर जाता है तो आप इजीली बना सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को करता है, अगर आप सॉल्व नहीं करके जाते हैं थोड़ा सा आपको खटकता है कि अरे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, अगर उसमें से आ गया तो इसीलिए आपको सॉल्व करके बता रहे हैं एक एक क्वेश्चन, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो x दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, फिर 2, फिर x दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, 3 1 5, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपना शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए अगर है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है बहुत अच्छा, ताकि आप लोग के लिए और भी नए नए वीडियोस बना सकूं। तो इसको हम लोग क्या करना है कि ये रो वाइज या कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्लस एक्स, तो यहाँ पर 4 डिजिट आपका डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट हो वो होगा। कैसे, देखिए, अगर आप इस कॉलम का यूज़ कर रहे हैं यानी C1 का अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी डेटा यहाँ से यूज़ नहीं होगा, और अगर R1 का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से भी कोई डेटा का यूज़ नहीं होगा। तो 4 डिजिट कौन कौन सा बच गया, X215, तो यहाँ पर हो जाएगा X215। फिर हो जाएगा -2 अगर लेते हैं तो यहाँ पर कॉलम 2 का कोई डेटा का यूज़ नहीं होगा, और यहाँ पर रो 1 का भी कोई डेटा का यूज़ नहीं होगा। तो क्या बच गया, 4x15, तो यहाँ हो गया 4x15। यहाँ पर है आपका +3 अगर आप लेते हैं तो यहाँ कॉलम 3 का यूज़ नहीं होगा, ना ही रो 1 का यूज़ होगा। तो क्या बच गया, 4x तो यहाँ पर हो जाएगा x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को x से गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। माइनस का साइन लगता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। फिर -2, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20, -1 को x से गुना कर दीजिए तो x हो जाएगा +3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, -x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और बाद में लिखा हुआ =0 लिखा हुआ है। देखते हैं बाद में यूज़ करेंगे 0 का। तो 5x को x से मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो 5x स्क्वायर होता है, और -2 को x से गुना कर दीजिएगा तो 2x हो जाएगा। फिर -2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40, माइनस माइनस प्लस होता है, 2x हो जाएगा यहाँ पर। फिर +3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 तिया 24 होता है, और माइनस प्लस माइनस में -3x स्क्वायर हो जाएगा =0 होता है। तो यहाँ देख लीजिए आपका 5x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x स्क्वायर है, और यहाँ पर एक -2x है और एक +2x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर अगर घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर है आपका -40 है, यहाँ +24 है, तो माइनस में आ जाएगा आपका 16 4 20 यानी 16 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16/2 यानी 2 8 16 होता है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। तो 8 को अगर आप सॉल्व करते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं,
तो यहाँ से 2√2 आपका आंसर हो जाएगा, 2√2। ये प्लस माइनस में ये आपका आंसर हो जाएगा +√2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है। इसमें 3a - 2b बोला गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको इससे पहले आपको बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं हम सोनू सर कॉमर्स क्लासेस चैनल में। जैसे ही आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मीन मीडियन मोड और चाहे जो भी आपको चैप्टर का देखना है तो उसका एक सीक्वेंस बना हुआ है। एग्ज़ाम टारगेट, एग्ज़ाम स्कोरर बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो आप जाके देखिए, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। और कल आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के चैनल के साथ जुड़े रहने से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जिसमें बोला है 3a - 2b आपको फाइंड आउट करना है। 3a - 2b, तो यहाँ लिख दिए 3 और जो a का वैल्यू है वो लिख दीजिए यहाँ पर। क्या है, 1 है, 4 है, फिर है 3 है, फिर -3 है, उसके बाद लिख दिए 9, फिर 5 लिख दिए और माइनस यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए 2, फिर और b का जो वैल्यू है वो आपका है 4, 4 -9 -3 और फिर है 2 और 5 है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये 3 देख रहे हैं आप, ए एलिमेंट में जितने भी डिजिट्स है जो आपका, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 1 से गुना कर दीजिए, 3 को 4 से गुना कर दीजिए, 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 लेकिन माइनस में 9 हो जाएगा। 3 नंबर 27 होता है और 3 पचे 15 होता है। तो ये आपका हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लिए 3 से। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बी के हर एक एलिमेंट को। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 नंबर 18, लेकिन 2 नंबर 18 हो गया, 2 नंबर 18 लेकिन माइनस में होगा। और 2 तिया 6 हो जाएगा माइनस में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस का भी बिल्कुल यूज़ नहीं करें, क्योंकि माइनस यहाँ ऑलरेडी हम दे चुके हैं। सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करें। कन्फ्यूज़न आप लोग को ये रहता है कि -2 से मल्टीप्लाई करना है क्या? बिल्कुल नहीं, -2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। माइनस जैसा लिखा गया वैसे ही लिखिए। अब मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 होता है। अब सारा डिजिट्स लिख चुके हैं। अब आपको सिर्फ माइनस करना है, सिंपल माइनस करना है। तो 3 - 8, यानी ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ये इसका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3। कॉलम 1 से कॉलम 1 को माइनस करना है। तो 3 में से 8 माइनस कीजिएगा तो -5 आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। दूसरा है आपका कॉलम 2 में 9 है, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 18 और 9 27 हो जाता है, +27 हो जाएगा। और दूसरा है आपका -9 है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा। तो 9 में से अगर 6 अगर घटा दीजिएगा, -9 में से अगर +6 घटाइएगा तो -3 होता है। तीसरा कॉलम 3 का बात करते हैं तो 27 में से 4 घटा दीजिए तो 23 हो जाएगा। और 15 में से 10 घटा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। -5 4, 27 - 3 23 5, 11 नंबर का ये आंसर था। अब आपको एक पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में कि फाइंड एरिथमेटिक मीन, यानी आपका ये मीन का सवाल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लीजिए जिन्होंने अभी तक एरिथमेटिक मीन सॉल्व नहीं किया। तो एरिथमेटिक मीन में 3 कॉन्सेप्ट है आपका। एक इंडिविजुअल सीरीज़ होता है, एक डिस्क्रीट सीरीज़ होता है, एक कंटिन्यूअस सीरीज़ होता है। तो ये आपका मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। तो ये आपका जिसमें मार्क्स में लिखा हुआ है 20 30 सिंगल डिजिट दिया हुआ है, इसमें मोर देन लेस देन भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज़ है। लेकिन आपको मार्क्स लेस देन अगर लिखा रहता है यहीं पर तो ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज़ होता है। ठीक है, तो ये फिलहाल कौन सा सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, जिसमें एरिथमेटिक मीन पूछा है निकालने के लिए। तो मार्क्स को हम लोग x ले लेंगे, तो x लिख लीजिएगा यहाँ पर। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको f लिख लीजिएगा। इसमें कोई मेथड का नाम नहीं बोला है, डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो कोई भी मेथड से बना सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से बना दीजिए। एक्स एफ दिया हुआ है तो एफ एक्स कर दीजिए। तो x में लिख दीजिएगा 20 30, उसके बाद हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 60, उसके बाद हो जाएगा 70। और जो फ्रीक्वेंसी है आपका वो है 5, फिर है 15 और फिर है 10, उसके बाद है 7,
8 और 5। बैकग्राउंड में अगर गाना का मान लीजिए अगर कोई आवाज़ आता है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि सरस्वती पूजा आपको पता ही है, तो विसर्जन अभी तक बहुत जन नहीं किए हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। बिल्कुल आप वीडियो पे पूरा फोकस कीजिएगा जो आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ x और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो fx हो जाएगा, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 आ जाएगा। 30 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 तिया 45 मतलब 450 हो जाएगा। 45 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो 450 हो जाएगा। 50 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 350 हो जाएगा। 60 इंटू 8 यानी 8 छः 48 मतलब 480 हो जाएगा। और 70 को 5 से गुना कीजिएगा तो 350 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सिग्मा fx हो जाएगा, और ये आपका f जो है वो n हो जाएगा, यानी n का टोटल हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। यानी n का जो टोटल है वो देख लेते हैं कितना है। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30 हो जाएगा। 3 3 और 1 4, 4 और 1 5, 50 हो जाएगा n। अब fx को जोड़ लेते हैं, सिग्मा fx। तो यहाँ से 0 5 5 10 10 10, तो 5 10 15 20 और 8 28 हो जाएगा। 2 4 और 3 7, 7 2 9 9 3 12, 12 12 और 8 20 और 1 2180, 2180 आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, x बार का फॉर्मूला लगाइएगा, सिग्मा fx बाई n होता है, या बहुत जन सिग्मा f भी लिखते हैं, वो भी सही है। तो सिग्मा fx हो जाएगा आपका 2180 हो जाएगा, और n हो गया 50, तो इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 218 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 चौके 20 होता है, तो 1 बच गया, 5 तिया 15 और 3 बच गया, 5 छक 30, यानी 43.6 जो है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन नंबर 12 का है ये। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि इफ़ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द चांस दैट ऑल विल बी किंग्स। यानी जो तीनों कार्ड्स हम लोग निकालेंगे वो सभी किंग होगा, ये आपको निकालना है, ये आपको कॉन्सेप्ट उसमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो सभी कार्ड निकलेंगे वो किंग होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉ, अगर फर्स्ट टाइम में निकालते हैं, फर्स्ट ड्रॉ पहला किंग निकलेगा। पहला किंग मतलब 4 किंग्स होता है, तो 4/52 हो जाएगा। पहला किंग निकालने का पॉसिबिलिटी हो गया 4/52। फिर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग फ्रॉम सेकेंड ड्रॉ। दूसरे ड्रॉ में अगर निकालते हैं तो एक किंग तो कम हो जाएगा उसमें से, यानी 3/52 में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब 51 हो जाएगा, 3/51 हो जाएगा, ठीक है। और तीनों का तीनों किंग होने का पॉसिबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग फ्रॉम थर्ड ड्रॉ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/50 हो जाएगा, क्योंकि जो किंग एक बार निकल गया उसको दोबारा नहीं रखना है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/52, सब अलग अलग इवेंट है, 3/51 इंटू 2/50 हो जा रहा है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 25 बार में कट रहा है, ये 17 बार में कट रहा है, और ये 4 1 कम 4 4 तिया 12, तो ये आपका 13 17 25 को मल्टीप्लाई करना है, तो 17 और 13 को मल्टीप्लाई, 17 तिया 51 होता है, और 17 एकम 17 होता है, तो
सात पाँच 12, एक एक के दो, 221, 221 को 25 से गुना कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 2 5, तो 5525 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/5, 5 to 5 पॉसिबिलिटीज़ है, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, ये 13 नंबर का आंसर था। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको एक इंटरपोलेशन क्वेश्चन पूछा गया है, मिसिंग फिगर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहे ताकि आप एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है, इंटरपोलेशन क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिसमें आपको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स और वाई का आपको दिया गया है, एक्स और वाई दिया हुआ है आपको। तो एक्स का तो कोई ज़्यादा मतलब यहाँ है नहीं, वाई से ही सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स का है 50, 55, 60, 65 और 70 दिया हुआ है। हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट कर जाए, कुछ भी हो सकता है। 80, फिर दिया हुआ है 95, फिर है डैश, फिर है 108, फिर है 115। तो पहला जो है वो है y0, y1, y2, y3 और ये दिया हुआ है y4। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको इंटरपोलेशन में जो है देखिए 80 है, फिर 95, यहाँ जो डिजिट आएगा आपका वो 95 और 108 के बीच में एक नंबर आएगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है y2 क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको देख लेना है कि कितने नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो y-1 का होल पावर 4 इक्वल्स टू 0 है ये। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको एक क्रिएट करना होगा, इसका फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। तो कैसे फॉर्मूला क्रिएट होता है, y-1 का होल पावर 4 इक्वल्स टू, हम लिखते हैं 4 से पहले स्टार्ट करते हैं, 4 से दिया हुआ है तो y4, ये एक प्लस में रहता है तो दूसरा माइनस में रहता है। 4 के बाद हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखिए क्योंकि एक डिजिट लिखना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा 3, माइनस था यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 3 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर प्लस के बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 2 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और माइनस के बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा y0। ठीक है, तो ऐसा लिखा जाता है 4 3 2 1 0। तो नंबर कैसे ये क्रिएट करना है वो आपको बताते हैं। 4 से स्टार्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 जो पहले आपको दिया हुआ है जितने डिजिट से 4 इंटू करना है 1 से और डिवाइड भी करना है 1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। पहला नंबर आ गया 4, जो 4 आ चुका है उसी का यूज़ कीजिएगा। पहले 4 इंटू ये वाला 4 में से एक घटाना है और ये वाले एक में से नंबर बढ़ाते जाना है, मतलब एक जोड़ते जाना है, इसमें से एक घटाते जाना है। तो 4 में से एक घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 3, और एक में एक जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 2। तो आपका 2 दूनी 4, यहाँ से आपका एक वैल्यू आ गया और एक 6। जो 6 आ चुका है आंसर, उसको पहले लिखना है 6 गुना, जैसे आप 4 के बाद एक कम करके लिखे थे तो आपका क्या आया था 3 आया था, तो 4 के बाद एक नंबर करके 3 आया था, 3 के बाद एक नंबर कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2, और 1 के बाद 2 लिखे थे, 2 के बाद क्या आ जाता है 3 आ जाता है, तो 3 दूनी 6, तो आपका आ गया 4। जब तक 1 ना आए तब तक सॉल्व करना है। तो जो आंसर आ चुका है 4 उसको पहले लिखिएगा 4 गुना, तो पहले लिखे थे 4, फिर 3, फिर 2, अब क्या हो जाएगा एक नंबर और घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे आप 1 2 3 लिखे तो अब 4 हो जाएगा। तो देखिए कट के 1 आ गया, तो 4 नंबर का ही आपको जगह होगा। पहला में आपको नंबर नहीं लिखना है कुछ भी, यहाँ से नंबर लिखना है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड बोलते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे पहले 4, फिर यहाँ लिखेंगे 6, फिर यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 1। तो देखिए अब आपका वैल्यू आ चुका है, यहाँ लिखिएगा ये 0 यहाँ लिख दिया। ठीक है, y4 का मतलब हो गया 115 माइनस 4, y3 का वैल्यू है 108 प्लस 6y2, जैसा है वैसे ही लिखिए क्योंकि y2 में कोई वैल्यू है ही नहीं, माइनस 4, y1 का जो वैल्यू है वो है 95 और प्लस y0 का है 80, मतलब 1 गुना 80। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर 115 है, माइनस 4 को 108 से गुना कर देंगे तो 4 अट्टे 32, 4 एकम 4, प्लस यहाँ 6y2 जैसा है वैसे ही रखिएगा, माइनस 4 को 95 से गुना कर दिए, 4 को 5 से गुना कर दिए तो 20, 9 चौके 36 और 2 38, मतलब 380 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 को 80 से गुना कीजिएगा तो 80 हो जाएगा यहाँ से।
अब इसको क्या कीजिएगा, डिजिट जो है आपका प्लस माइनस में आपको एडजस्ट करना होगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा 0। यहाँ आपका प्लस में 115 है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है। तो 380 और 432 को आप प्लस कर लीजिए, 2 8 और 3 11, 4 3 7 और 1 8, माइनस 812 आ रहा है, उसमें से प्लस करना है 115, तो 5 7 12, 1 1 2 9 2 11, 1 1 2 6 697 आ रहा है माइनस में। तो ये आपका आ गया -697 प्लस 6y2। तो आपको y2 का वैल्यू जानना है कितना है, तो आप एक काम कीजिएगा, ये माइनस को इक्वल्स टू के इधर भेज दीजिए 0 के साथ, तो माइनस था प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6y2 इक्वल्स टू 697 हो जाएगा। तो y2 इक्वल्स टू 697 को आपको 6 से डिवाइड करना है। तो 6 कम 6 होता है, फिर 6 कम 6 होता है, 3 बच गया यहाँ से, 6 छक 36 और 1 बच गया। तो 6 कम 6 पॉइंट के बाद 1 का कोई मतलब नहीं है, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा वो 116 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था ये, और शायद हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। वेरी शॉर्ट टाइप के बाद शॉर्ट टाइप का ये हम लोग सारा क्वेश्चंस बना लिए। आपको 5 ही क्वेश्चन बोला था, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए। अब आपको बस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बताने हैं, और आपका ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग एग्ज़ाम में इजीली लिख पाएंगे। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर मैच करता है तो आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताते हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज़ 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 512, फाइंड द जीपी। क्या होगा वो आपको पूछा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट बोल दे या सम बोल दे, पहले काम प्रोडक्ट का ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन जीपी। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जीपी में होता है a/r, a और ar होता है। ठीक है ना, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है ये। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने के बाद अब इसमें बोला है प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज़ 512। तो यानी a/r इंटू a इंटू AR इक्वल्स टू 512। ये r कैंसिल हुआ तो a का पावर हो गया 3 और यहाँ हो गया 512। तो कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आता है। सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, एलसीएम ले लीजिए। तो 2 25 2 6 12, 2 एकम 2 28, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 32, 2 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 512 लाना है। तो यहाँ से 1 2 निकाल लीजिए, यहाँ से 1 2 निकाल लीजिए, यहाँ से 1 2 निकाल लीजिए, 2 दूनी 4। क्योंकि आप 3 क्यूब है, यहाँ पर a का पावर 3 है, यानी 3 3 का बदले में 1 2 निकाल रहे, तो इसीलिए 8 यानी a का पावर 3 है, तो यहाँ 8 का पावर 3, 8 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 512 आता है। तो आपका a का वैल्यू हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट का काम किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट और सम दोनों दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सम का काम करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं देयर सम इज़ 28, 28 है अगर सम, तो लिखने का कॉन्सेप्ट वही रहेगा a/r प्लस a प्लस AR इक्वल्स टू 28। तो a का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, पुट a का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो a के बदले में लिख देंगे 8/r प्लस 8 प्लस 8r इक्वल्स टू हो जाएगा 28। ये 8 जो सिंगल है, या इसको हम लोग माइनस कर देंगे 28 से, तो लिख सकते हैं 8/r प्लस 8r इक्वल्स टू 28 माइनस 8। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो r हो जाएगा 8 प्लस 8r को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8r स्क्वायर, 28 में से 8 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 प्लस 8r स्क्वायर इक्वल्स टू 20r। तो 8r स्क्वायर ये प्लस में था, इसको इधर लेके जाइए, माइनस 20r प्लस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं।
हाँ, 4 का टेबल में ये सब कट जाता है, तो 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4 दूनी 8 यानी 2r² हो जाएगा। 4 पच्चे 20 होता है और 4 दूनी 8 होता है। तो ये 4 इंटू में था, डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 को 2 से अगर गुना कीजिएगा तो 4 होता है, यानी एलसीएम भी लीजिएगा तो मैक्सिमम 4 आएगा, लेकिन आपको लाना है 5, कोई बात नहीं। तो 2r² माइनस 4r माइनस r, दोनों को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए। 2r अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो एक r बचेगा, और यहाँ से 4r में से, तो यहाँ से अगर 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो r प्लस माइनस में माइनस यहाँ 2 हो गया इक्वल्स टू 0। तो एक r माइनस 2 एक जैसा है, तो r माइनस 2 ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका r माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो r का वैल्यू हो गया 2, और 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2r इक्वल्स टू होता है 1, तो r का वैल्यू हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, r का 2 वैल्यू आ चुका है। तो हम लोग को वो नंबर्स निकालना है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन a इक्वल्स टू 8 और r इक्वल्स टू अगर 2 रखते हैं तो क्या वैल्यू आता है। तो फर्स्ट नंबर जो है हम लोग का वो है a/r है, तो इसीलिए a का जो वैल्यू है वो 8 है, r का वैल्यू 2 है, तो पहला नंबर आ गया 4। जो सेकंड नंबर है वो है a, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, a का वैल्यू 8 है। और जो थर्ड नंबर है वो है ar, तो a का वैल्यू है 8, r का वैल्यू है 2, तो 8 दूनी 16, तो ये आपका हो गया पहला। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर व्हेन a इक्वल्स टू 8 रखें, r का वैल्यू अगर 1/2 रखें तो क्या आएगा नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर जो आएगा वो होगा a/r, तो a का मतलब हो गया 8, r का वैल्यू 1/2, 1 यहाँ रख सकते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। जो सेकंड नंबर है वो तो a रहेगा, a का वैल्यू है 8, और जो थर्ड नंबर है वो है ar, तो a का जो वैल्यू है वो है 8 इंटू 1/2, तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो आपका वही आंसर आ रहा है घूम फिर के 16, 8, 4। अब इससे प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग को पूछा था वो जो नंबर है वो वाकई में सही है कि नहीं। तो बोला था मल्टीप्लाई करने पे 512 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, 16, 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 4, 8, 16 को मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है। तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 होता है, 32 को 16 से गुना कर लीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 192 और 1 32, 2 9, 2 11, 3 2 5, 512 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। बोला था सम जोड़ने पे 28 आना चाहिए। ठीक है, तो 16 और 4 20 और 8 28 होता है जोड़ने पे, 16, 8, 4 जोड़ने पे कितना होता है 28 होता है। तो प्रूफ हो गया जो नंबर हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो बिल्कुल सही है। तो ये 15 नंबर जो आपको पूछा गया तो वो सॉल्व हो गया। अब 15 के बाद हम लोग 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर में क्या पूछा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 16 नंबर में आपको पूछा गया है यहाँ पर कि आउट ऑफ 7 men and 4 ladies a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least 3 ladies? कम से कम 3 लेडीज़ होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में नंबर ऑफ मेन जो है वो है 7, नंबर ऑफ लेडीज़ जो है वो है 4, और कमिटी टू बी फॉर्म्ड बाय 5 मेंबर्स, यानी 5 मेंबर लेके बनाना है कमिटी। तो यहाँ पर बोला 3 लेडीज़ होनी चाहिए, तो पहले लिख दीजिए लेडीज़, जिसमें कंडीशन रहेगा उसमें उसको पहले लेडीज़ की संख्या है 4, फिर लिख दीजिए मेन की संख्या है 7, और फिर लिख दीजिए नंबर ऑफ वेज। ये एग्ज़ाम में पूछने का चांस रहता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछता ही है ये। ठीक है ना, तो इसको आप सही से बनाइएगा
तो क्वेश्चन तो समझ पे आ गया। 7 मैन है, 4 लेडीज़ है, 5 का कमेटी बनाना है, कम से कम 3 लेडीज़ होनी चाहिए। तो कम से कम अगर 3 लेडीज़ होगी तो 2 मैन होना चाहिए, तब जाके 5 का कमेटी बनेगा। 4 में से 3 लेडीज़ को चुनने का मतलब कॉम्बिनेशन 4C3 इंटू 7 में से 2 मैन को चुन रहे तो 7C2। उसके कम से कम 3 हो गया तो कम से कम 4 लेडीज़ भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर 1 मैन होगा। तो यहाँ पर 4 और 1 5 का कमेटी बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4C4 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 7C1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वो लिखना है और आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताते हैं। 4C3 इंटू 7C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो इसको लिखते हैं, कॉम्बिनेशन का तरीका है 4 फैक्टोरियल पहले लिखा जाता है, 4 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाता है 1 हो जाता है 1 फैक्टोरियल, और दोबारा ये 3 फैक्टोरियल को लिखा जाता है 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल पहला, 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू होता है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ जैसे एक जैसा कोई डिजिट नहीं है तो कट नहीं रहा है, तो 4 गुना 3 फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप कर सकते हैं ताकि ये नीचे वाला 3 फैक्टोरियल कट जाए। 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप कर सकते हैं ताकि ये 5 फैक्टोरियल कट जाए, इंटू 2 इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 तिया 6, 3 फैक्टोरियल कट गया, 7 तिया 21, चौके 84, 84। तो पहला आपका बन गया 84 का। इस तरह से कमेटी बना सकते हैं अगर 3-2 का अगर रेशियो है तो। दूसरा है आपका यहाँ पर 4C4 इंटू 7C1 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, 4 फैक्टोरियल पहले, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल, और दोबारा लिखेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये 4 4 कैंसिल, 7 गुना 6 फैक्टोरियल तक रखिए, नीचे भी 6 फैक्टोरियल रखिए, 6 6 कैंसिल, तो आपका हो गया 7 तरीका से बन सकता है। तो 84 और 7 होता है 91, तो 91 तरीका से आपका बन सकता है कमेटी 91, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 17वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ओनली हिंदी लिखा हुआ है, एंड 15 कैन स्पीक ओनली इंग्लिश लिखा हुआ है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 ये तो समझ में आ गया आप लोग को। तो यही हम लोग सॉल्व करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें आपको दिया गया है कि टोटल 50 स्टूडेंट है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है। तो हिंदी के लिए हम लोग H का यूज़ करेंगे और इंग्लिश के लिए E का। तो बोला आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट का बात किया गया, H यूनियन E मतलब कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, 10 जन जो है सिर्फ हिंदी बोलते हैं, सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो लिखेंगे NH माइनस NH इंटरसेक्शन E, ये ओनली का मतलब होता है 10। तो ये हिंदी बोलने वाले, और उसमें से माइनस कर देंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है, वो है 10 टोटल, यानी ओनली हिंदी। 15 जो है सिर्फ इंग्लिश बोलता है, 15 जो है सिर्फ इंग्लिश बोलता है, यानी NE इंग्लिश जो बोलते हैं उसमें से माइनस कर देंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है, वो 15 व्यक्ति हैं। और पूछा गया है कितने जन ऐसे हैं जो इतने जन ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। H इंटरसेक्शन E हम लोग को फाइंड आउट करना है। उससे पहले NH भी हम लोग को नहीं पता है और NE भी नहीं पता है, ठीक है। तो टोटल हिंदी कितने बोलते हैं वो भी नहीं पता है हम लोग को। तो फॉर्मूला जो है बहुत ही सिंपल सा याद रखिएगा, NH यूनियन E इक्वल्स टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, ये। तो H यूनियन E आपको दिया हुआ है कितना, 50 है। NH तो आपको नहीं पता है, हिंदी कितने बोलते हैं टोटल वो तो नहीं पता है, ओनली हिंदी पता है आपको। लेकिन आपको ये पता है कि ओनली इंग्लिश, यानी ये ओनली इंग्लिश के लिए यूज़ हो रहा है। तो देखिए यहाँ से आपका पूरा ओनली इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बन रहा है, NE माइनस NH इंटरसेक्शन E जो आपको दिया हुआ है 15। इस टोटल वैल्यू के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 15 है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं। तो 50 में से 15 माइनस कर दीजिए तो NH बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 15 माइनस कीजिएगा तो 35 जन जो है वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है।
तो 35 जन हिंदी बोलते हैं, लेकिन आपको क्या पूछा है यहाँ पर, कितने जन ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो ये वाले इक्वेशन में अगर आप पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दिया हुआ है NH माइनस NH इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 10, तो हिंदी बोलने वाले हैं 35 माइनस NH इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू 10, तो माइनस NH इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू 10 माइनस 35, तो माइनस NH इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जो बोलते हैं वो 25 जन है। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है फिर से रिपीट करें, नाम चेंज करके, डिजिट्स चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मीडियन का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा गया है। मिड वैल्यू दिया हुआ है उसमें और फ्रीक्वेंसी उसमें दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि मीडियन क्या होगा, इसका निकाल के बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, मिड वैल्यू अगर दिया हुआ है तो आपको पहले क्या निकालना होगा, क्लास इंटरवल निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो मिड वैल्यू का पहले डिफरेंस देख लीजिए। मिड वैल्यूज डिफरेंस, पहले 15 था, फिर 25, 35, 45, 55, 65, यानी 15, 10, 25, 10 का डिफरेंस है। अब इसका एवरेज निकाल लीजिए, 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्लास इंटरवल निकालना है, जिसमें आपको L1 चाहिए और L2 चाहिए, लोअर और अपर दोनों चाहिए आपको, ठीक है। तो मिड वैल्यू मतलब दोनों में लिख दीजिए 15। तो जो ये डिफरेंस के बाद जो आप एवरेज निकाले हैं, ये 5 जो है एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस कहाँ करना है, माइनस L1 में करना है, यानी 15 में से एक बार आपको 5 घटाना है और 15 में एक बार 5 आपको जोड़ना है। तो 15 में से 5 अगर घटा दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और 15 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। ये आपका क्लास इंटरवल तैयार हो गया। इस कॉन्सेप्ट में आप बनाइएगा। जो भी डिफरेंस है पहले आप देख लीजिए, उसको 2 से पहले डिवाइड कर लीजिए, ये फॉर्मूला है। तो आ गया 5, जो 5 आ चुका है, कोई भी नंबर हो सकता है, 20 अगर रहेगा तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 आएगा, ठीक है। तो उस तरह से जो भी डिफरेंस है पहले वो देख लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, जो आ रहा है नंबर उसको L1 में से माइनस कीजिए और L2 में प्लस कीजिए। जो नंबर आपका मिड वैल्यू है 15, उसमें से 5 घटा दिए तो 10 आ गया, 15 में 5 जोड़ दिए तो 20 आ गया। तो अब आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा CI, फिर यहाँ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और यहाँ हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। तो CI में हो जाएगा आपका 10 से 20, 25 में से 5 फिर से आप घटा दीजिए, 25 में से 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 25 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट में चलता जाएगा। उसके बाद अलग कितना हो जाएगा, 20 से 30 है तो 30 से 40 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 40 से 50, 50 से 60 हो जाएगा, और लास्ट है 60 से 70 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 5, 12, 23, 35, 18 और फिर 9, ये आपको दिया हुआ है। CF निकालेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है, पहला जो डिजिट रहता है कांस्टेंट रहता है 5, 12 में 5 जोड़ दीजिए, 12 और 5 17 होता है, 17 और 23 40 होता है, 40 और 35 75, 75 प्लस 18 75 93, 8 5 13 7 2 93, 93 और 9 9 3 12 102। तो आपका CF कितना हो गया, 102, यानी 102 आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूस सीरीज़ में हम लोग पहले स्मॉल m निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n/2th आइटम। तो n हो गया आपका 102, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 पचे 10, 2 एकम 2, 51th आइटम या 51st आइटम। तो यहाँ पर लिखेंगे 51st आइटम इज लाइज या फॉल्स इन CF।
तो 51 जो है ये आपका आ रहा है 75 में। CF 75, सो मीडियन क्लास इज़ 40 to 50। तो कैपिटल M का यूज़ कर लीजिएगा, L1 प्लस I/F M माइनस सी। तो L1 हो गया आपका 40 प्लस I का मतलब होता है डिफरेंस क्लास इंटरवल का, वो है 10। फ्रीक्वेंसी हो गया 35, स्मॉल m हो गया 51 माइनस सी होता है ठीक प्रेसिडिंग क्लास यानी 40 से ऊपर वाला। तो 40 प्लस 10/35 इंटू 11, ठीक है। तो 40 प्लस 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, ठीक है। 22 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो ये आपका आ गया 3.14। तो ये आपका हो गया 43.14, ये आपका मीडियन का आंसर हो गया 18 नंबर का, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना आपको पसंद आया ये वीडियो। आप लोग सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का वीडियो एक एक करके ज़रूर देखिएगा, हर एक चैप्टर का बना हुआ है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में क्या है, ये आपका जो चैप्टर है वो टाइम सीरीज से दिया गया है, 1 2 3 4 5 इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ सबसे पहले जो लिखेंगे वो है ईयर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं डेविएशन फ्रॉम ईयर जो है वो बीच वाला ईयर लिया जाता है, डेविएशन फ्रॉम 2012, इसको हम लोग एक्स लेते हैं, डेविएशन फ्रॉम 2012। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है एक्स का स्क्वायर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाद लिखा जाता है वाई, उसके बाद लिखा जाता है एक्स इंटू वाई, और लास्ट में लिखा जाता है ट्रेंड यानी वाई सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये लिखा जाता है इसका, ठीक है। तो पहले इसका ईयर लिख लेते हैं 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, इसको पहले लिख लिए। उसके बाद इसका डेविएशन जो है वो मिडिल वैल्यू से लेंगे, क्योंकि जो आपका ऑड नंबर है वो आपका यहाँ पर, जैसे आपको मिडिल वैल्यू अगर देखा जाए तो वो क्या है 2012 है आपका, ठीक है ना। तो 2000 अगर 12 है तो उसका डेविएशन आपको वैसे ही कैलकुलेट करना होगा इसका। तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे 2012, और यहाँ पर डेविएशन निकलेगा 2010 माइनस 2012, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। 2011 माइनस 2012 तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा आपका +1, यहाँ हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका। उसके बाद हम लोग इसका निकालते हैं एक्स का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। y का जो वैल्यू है, यानी जो वैल्यू दिया हुआ है y है वो, तो जो आपको दिया हुआ है 34, फिर दिया हुआ है 50, फिर दिया हुआ है 67, फिर दिया हुआ है 75, और फिर दिया है 85, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है x और y। तो ये आपका डेविएशन फ्रॉम जो है वो x माने थे, और ये वैल्यू आपका y है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -68 हो जाएगा, -50 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 85 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10 8 2 16 1 17 170 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कर लिए। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला है
वाई सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स लिखे हैं, तो यानी ए का जो आपको वैल्यू निकालना होगा और बी का भी वैल्यू निकालना होगा। तो ए का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई बाई एन। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेटा कितना दिया है, 5 दिया है, और सिग्मा वाई का मतलब वाई का टोटल कितना है आपका। तो देख लेते हैं, 5 5 10 7 17 3 20 और 1 21, 2 8 2 10 10 और 7 17 17 और 3 20 5 25 5 30 31 311 होता है। तो ये आपका हो गया 311 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 छक 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 62.2 आ रहा है, ठीक है। और b का भी वैल्यू आपको निकालना होगा। तो b का फॉर्मूला होता है यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स वाई का मतलब है कि इसका टोटल प्लस माइनस को एडजस्ट करते हुए 170 और 75 को जोड़िए। इसको इधर जोड़ते हैं रफ शीट में, 170 और 75 को जोड़ दीजिए, 7 7 14, 225 आता है, और इधर आपका आ गया 8 और 5 और 6 11 118। तो 8 7 15, 1 1 2, 107 आ रहा है। तो 107 एडजस्ट करने पे, और सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब इसका टोटल 4 4 8 2 10। तो इसको अगर 10 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 10.7 आ जाएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 10.7। तो आपका ये वाई सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ आप लिख दीजिए वाई सी इक्वल्स टू क्या है, a प्लस बी एक्स है। तो यहाँ सबसे पहले एक एक करके निकालेंगे। 2010 का अगर आप निकालते हैं तो a का जो वैल्यू है वो है 62.2 प्लस बी एक्स, बी का मतलब हो गया 10.7 इंटू जो x का वैल्यू है वो है -2। तो 62.2 प्लस माइनस में माइनस 2 सत्ते 14, 10 दूनी 20 और 1 21, 21.4। तो 4 8 8 4 12, 2 2 0, 40.8। तो पहला आपका हो गया 40.8। 2010 के बाद 2011 का 62.2 प्लस 10.7 इंटू -1। तो 62.2 प्लस माइनस में माइनस 10.7। तो ये आपका आ गया 7 5 12, 1 51.5। फिर 2012 का 62.2 प्लस 10.7 इंटू 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व करने से मिलेगा 62.2। 2013 62.2 प्लस 10.7 इंटू 1 प्लस 1 था। तो ये आपका आ गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है आपका। तो 62.2 प्लस 10.7, तो ये आपका हो गया 7 2 9 और 72.9। और 2014 का 62.2 प्लस 10.7 इंटू 2। तो 62.2 प्लस 2 सत्ते 14, 21.4। तो जोड़ने पे आ जाएगा 6 60 80 83 83.6 83.6। और इसको आपको चेक करने का एक तरीका बता देते हैं। ये सिग्मा वाई के बराबर आना चाहिए, यानी 311 यहाँ भी आना चाहिए आपका, ठीक है। तो 8 5 13, 13 2 15, 15 15 और 6 21 21 और 9 30, 3 बज गया, 3 3 6 6 2 8 8 2 10 और 1 11, 8 7 15 1 16 16 4 20 2 22 22 और 5 27 27 31 311 आ गया इसका, देखिए। तो ये आपका निकल गया ट्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ये आंसर था। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और कल आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट आपको दिलाएगा, एडवांटेज दिलाएगा आपको।
क्योंकि इतना सारे क्वेश्चंस आपको बता दिया गया है ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपना शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, जितना भी आपको चैप्टर्स देखना है वो चैप्टर देख सकते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे वीडियो देखने हैं तो ज़रूर आप अभी से देखना शुरू करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कल आंसर की लेकर तैयार रहूँगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।